Hello everyone, how are you? So let us start our analysis of PIB for 7th June 2025. Okay, so without wasting any time, let us start our today's session. तो देखो गवर्नमेंट ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज़. ठीक है, अभी हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या है, वक्फ एक्ट 2025 क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, देखो अभी तो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने. ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज़. वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, टू मैनेज, प्रोटेक्ट एंड मॉनिटर द वक्फ प्रॉपर्टीज़. ठीक है, 6 जून को ये लॉन्च किया गया. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है. ठीक है, और ये उम्मीद एक्ट 1995 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है. उम्मीद एक्ट 1995 का नाम पहले वक्फ एक्ट था. ठीक है, वक्फ एक्ट 1995. अभी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से इसका नाम चेंज करके उम्मीद एक्ट 1995 कर दिया गया है. ठीक है, उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ओके, मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट. ओके, मूविंग अहेड. देखो इस पोर्टल का पर्पस क्या है. ठीक है, इससे वक्फ प्रॉपर्टी को मॉडर्नाइज किया जाएगा. मॉडर्नाइज वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स थ्रू डिजिटाइजेशन. जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटाइज किया जाएगा. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाएगा. पब्लिक एक्सेस होगा. ठीक है, लोग वक्फ प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किनको, कौन इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सही चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें पब्लिक एक्सेस कर सकेंगे. कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगा. ठीक है, और पुअर मुस्लिम्स को इससे हेल्प होगा. ठीक है, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टी इज इसेंशियली टू बेनिफिट द पुअर मुस्लिम्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, ये इंश्योर किया जाएगा. ठीक है, हेल्प पुअर मुस्लिम, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम वक्फ एसेट्स. ठीक है, इससे मिसयूज़ को प्रिवेंट किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा दैट वक्फ लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेलफेयर एज इंटेंडेड. ये इंश्योर किया जाएगा कि जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस से वक्फ किया गया था, क्रिएट किया गया था, उस चीज़ के लिए ये यूज़ हो रहा है या नहीं. ठीक है, मूविंग अहेड. ठीक है, अब देखो वक्फ पोर्टल के फीचर्स क्या है इसको समझ लेते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, देखो रियल टाइम डेटा अपलोड होगा. ठीक है, कोई भी वक्फ क्रिएट जब होगा, ठीक है, ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया कैन बी अपडेटेड इंस्टेंटली विथ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड अकाउंटेबिलिटी. कोई भी वक्फ क्रिएट किया जाएगा, उसका डेटा इंस्टेंटली अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सकेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा. ठीक है, जियो टैगिंग इससे शुरू हो जाएगा. ठीक है, हर वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटली मैप किया जाएगा यूजिंग जीपीएस. ठीक है, इससे सब कोई लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे, एरिया को ट्रैक कर सकेंगे और यूजर्स को क्लियर कर सकेंगे. ठीक है, इससे GIS और गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट टूल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा. ठीक है, हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स एंड वक्फ बोर्ड प्लान बेटर बाय एनालाइजिंग स्पेटियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा टुगेदर. ठीक है, पॉलिसी मेकर्स को इससे हेल्प मिलेगा कि आगे पॉलिसीज कैसे कैसे बनानी है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट लीजिंग एंड यूसेज ट्रैकिंग. ठीक है, ऑल लीसेज ऑफ वक्फ लैंड विल बी विजिबल टू द पब्लिक, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन और करप्शन. ठीक है, इससे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो वक्फ क्रिएट करके उन्होंने चैरिटेबल पर्पस के लिए आगे दिया, वो सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं. ठीक है, ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम. अगर उन्हें लगता है कि चीज़ें कुछ गलत चल रही हैं तो वो ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हैं. ठीक है, सिटीजन्स कैन फाइल कंप्लेंट्स अबाउट द मिसयूज और इंक्रोचमेंट डायरेक्टली ऑन द पोर्टल. ठीक है, इंक्रीजिंग पब्लिक ओवरसाइट. ठीक है, लोग नज़र रख सकते हैं अब इसमें. ठीक है, पब्लिक एक्सेस टू वेरीफाइड रिकॉर्ड्स.
अब जो ये वेरीफाइड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो डेटा अपलोड हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ों को पब्लिक भी एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बेनिफिट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, उम्मीद पोर्टल से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे लोगों को, ठीक है। पहले तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, ठीक है, और मिसयूज़ कम होगा, ठीक है। ओपन एक्सेस एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस टू कंटिन्यू अननोटिस्ड, ठीक है। अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अब की उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, अब उस पर एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। एम्पावर्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, ठीक है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए भी हेल्प होगा, ठीक है। इंश्योर्स वक्फ रिसोर्सेज रीच इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, ठीक है, जिन लोगों के लिए वक्फ किया गया था उन लोगों तक ये पहुंचेगा, ठीक है, फॉर पुअर मुस्लिम्स, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। सपोर्ट्स वेलफेयर सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज को सपोर्ट मिलेगा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ कैन नाउ बी बेटर यूटिलाइज फॉर स्कूल्स, स्कूल्स के लिए अच्छे से यूज़ किया जा सकेगा, हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ किया जा सकेगा, हॉस्टल्स के लिए यूज़ किया जा सकेगा एंड अदर वेलफेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रमोट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ओके। अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रेंथन डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, जब डेटा सारे ऑनलाइन होंगे तो ये डिजिटल गवर्नेंस भी अच्छे से तरीके से हो सकेगा, ठीक है। अ बिग स्टेप टुवर्ड्स पेपरलेस, एफिशिएंट एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रिड्यूसेस लैंड डिस्प्यूट्स को रिड्यूस किया जाएगा, ओके। इंक्रोचमेंट्स को कम किया जाएगा, ठीक है, कोई अगर कब्जा कर रहा है उन चीज़ों को कम किया जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, उम्मीद पोर्टल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वक्फ एक्चुअली क्या है, ओके। इट रेफर्स टू एंडोमेंट, ठीक है, गिफ्ट, काइंड ऑफ गिफ्ट, ठीक है, जो मुस्लिम्स देते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू एन एंडोमेंट मेड बाय अ मुस्लिम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, ठीक है, किसी चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए कोई गिफ्ट देना, वक्फ क्रिएट करना, ठीक है, ये है वक्फ, ठीक है। सच एज, और किन चीज़ों के लिए चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, सच एज बिल्डिंग मॉस्क्स, ठीक है, मस्जिद बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है और पब्लिक इंस्टीट्यूशन तरह की चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज वक्फ, ठीक है। इट इज़ इनएलिएनेबल, ठीक है, दैट इज इट कैन नॉट बी सोल्ड, गिफ्टेड, इनहेरिटेड और इनकम्बर्ड, ठीक है। एक बार वक्फ कर दिया गया, अब उसको दोबारा आगे जाकर कुछ और कोई उसको वक्फ नहीं कर सकता हो, एक बार कर दिया गया मीन्स कर दिया गया, ओके। अब देखो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया, ठीक है, इसको पार्लियामेंट ने पास किया था और अभी प्रेसिडेंट का भी एक्सेंट इसे मिल चुका है, ठीक है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करके बनाया गया था। ये वक्फ एक्ट 1995 जो है ना, अभी इसका नाम चेंज कर हमने देखा कि उम्मीद हो गया इसका नाम, ठीक है। अब इसके हम कहेंगे उम्मीद एक्ट 1995, ओके। इससे अलाउइंग द गवर्नमेंट टू रेगुलेट वक्फ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इस अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से रेगुलेट कर सकेगी, ठीक है। द एक्ट एम्स टू इम्प्रूव वक्फ बोर्ड एफिशिएंसी, वक्फ बोर्ड का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। वक्फ के डेफिनेशन को क्लैरिफाई किए जाएंगे, ठीक है, किए जा चुके हैं एक्चुअली, ठीक है। रजिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा इन मैनेजमेंट, ओके। अभी देखो इंडिया की अगर बात करें तो अभी तक टोटल 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और ये जो एरिया कवर करते हैं इट इज़ 38 लाख एकड़ एरिया, ठीक है। करीब 3.5 लाख वक्फ एस्टेट है, 8,72,000 करीब इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, मूवेबल प्रॉपर्टी 16,000 है। अब सोच रहे हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हो गया लैंड, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हो गया शेयर्स, ठीक है, स्टॉक मार्केट के शेयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी वक्फ की जाती है, ठीक है। डिजिटाइज रिकॉर्ड्स 3,30,000 के आसपास है,
ठीक है। अभी देखो वक्फ एक्ट को बहुत बार अमेंड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आया था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, ठीक है। ओके, ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम का एक्ट है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने लाया था, ठीक है। इसमें क्या था कि अलाउड फैमिली बेनिफिट ऑफ वक्फ्स, ठीक है। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 फैमिली बेनिफिटिंग वक्फ्स क्रिएट किए जा सकते थे। मतलब अगर किसी पर्सन ने वक्फ किया, ठीक है, तो वो ये कहता था कि ये मेरे बच्चों के लिए, ये इससे जो भी इस लैंड से इनकम आएगा मेरे बच्चे इसको यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के बाद इसको मॉस्क को दान दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। इसके बाद आया मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स बना दिए गए, ठीक है, फॉर अकाउंटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यहां पर मुतव्वलीज को लाया गया, ठीक है, मुतव्वलीज, ठीक है। ये मैनेजर्स होते थे वक्फ प्रॉपर्टी के, ठीक है। इसके बाद आया मुसलमान वैलिडेटिंग एक्ट 1930, ठीक है। इसमें और लीगल बैकिंग मिल गई वक्फ फैमिली वक्फ को कि हाँ ठीक है, तुम अपने फैमिली के लिए भी वक्फ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आया वक्फ एक्ट 1954, ठीक है। इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाया गया, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ वक्फ लॉ इन इंडिया, ठीक है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स, ठीक है, 1959 से 1984 में कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। फिर उसके बाद वक्फ एक्ट 1995 जिसका नाम चेंज करके अब उम्मीद कर दिया गया है, ठीक है, उम्मीद एक्ट 1995, ठीक है। तो वक्फ में काफ़ी सारी चेंजेस काफ़ी समय से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो वक्फ एक्ट 2025, ठीक है, इसके की प्रोविजंस क्या है देखते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि ये सेपरेट करेगा, सेपरेशन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम वक्फ की। अब ट्रस्ट्स को वक्फ नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट्स अंडर एनी लॉ विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड वक्फ, इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स रिटेन फुल कंट्रोल ओवर देयर ट्रस्ट्स, ठीक है। कोई भी मुस्लिम्स, अब वो लोग अगर कोई ट्रस्ट बनाए हैं तो उसको वक्फ नहीं कर सकते, बेसिकली वो है, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर वक्फ डेडिकेशन, ठीक है, वही मुस्लिम्स वक्फ कर सकेंगे जो पिछले 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई कन्वर्ट हो गए हैं तो दैट मीन्स कि उन्हें 5 साल तो होने चाहिए, ओके। and properties already registered with the Waqf boards will remain so unless disputed or identified as government land, ठीक है। जो अभी तक वक्फ किए जा चुके हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे until and unless वो गवर्नमेंट लैंड है और वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है अगर, ठीक है। वुमेन्स राइट्स इन फैमिली वक्फ, ठीक है। अब देखो वक्फ करने से पहले वुमेन्स को भी एक एश्योरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। वुमेन मस्ट रिसीव देयर इनहेरिटेंस बिफोर वक्फ डेडिकेशन, ठीक है। वक्फ कर देने से पहले वुमेन को उनका हिस्सा दे देना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट रिसीव देयर इनहेरिटेंस विथ स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड ऑर्फन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें। वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए, ठीक है। वक्फ ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, 3 मेंबर होते हैं इसमें। एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज, एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, सॉरी, एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, और एक एक्सपर्ट होते हैं मुस्लिम लॉ में, ठीक है। तो ये 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। और अगर किसी को इसके डिसीजन से कोई दिक्कत है तो दे कैन रेज, एग्रीड पार्टी कैन रेज अपील डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, विद इन 90 days ऑफ रिसीविंग वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर। अगर वक्फ
ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कोई सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट जाकर अपील लोग विद इन 90 डेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, गवर्नमेंट लैंड एंड वक्फ डिस्प्यूट्स, एन ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ द कलेक्टर, ठीक है, जो भी अबव द रैंक ऑफ द कलेक्टर है वो लैंड का इंस्पेक्शन करेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि ओके, ठीक है, दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड एज वक्फ टू प्रिवेंट अनवारंटेड क्लेम्स, ठीक है, कि ये वक्फ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कलेक्टर के ऊपर के ऑफिसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, रिड्यूस एनुअल कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, 7 to 5% इसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, वक्फ इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था टुवर्ड्स वक्फ बोर्ड। ठीक है, इसको 7% से घटा के 5% कर दिया गया ताकि और ज़्यादा चैरिटेबल पर्पस के लिए उन फंड्स को यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब एनुअल ऑडिट होगा वक्फ बोर्ड्स का। ठीक है, वक्फ इंस्टीट्यूशन जो 1 लाख से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऑडिट किया जाएगा बाय स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर से। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल, अ सेंट्रलाइज पोर्टल विल ऑटोमेट वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को सेंट्रलाइज पोर्टल के द्वारा ठीक किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी उम्मीद पोर्टल लाया गया है। ओके, और मुत्तवलीज, मैंने बताया ना, केयर टेकर, मैनेजर ऑफ वक्फ, ठीक है, मस्ट रजिस्टर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑन सेंट्रल पोर्टल। ठीक है, मुत्तवलीज को प्रॉपर्टी डिटेल सेंट्रल पोर्टल में लॉन्च, मतलब अपडेट करने पड़ेंगे उसके डिटेल्स। ठीक है, 1 सेकेंड। सॉरी, हाँ, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, वो हो गया ख़त्म। अब देखो, गवर्नमेंट ने, नेवी ने एक नया कमीशन किया है नेवल शिप INS अरनाला को। ठीक है, ये इंडिया का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट है। ठीक है, वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कितने तरह के एयर वॉरक्राफ्ट्स हैं नेवी में। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर कोस्टल डिफेंस। ठीक है, ये डिफेंस के लिए है और सब सरफेस सर्वेलियंस के लिए है। ठीक है, फॉर डिफेंस एंड सर्वेलियंस, बिल्ड अंडर आत्म भारत इनिशिएटिव। ये कंप्लीटली पूरा इंडिया में बनाया गया है। ओके, INS अरनाला। ठीक है, अब देखो कितने तरह के वॉरशिप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, एक होता है क्रूज़र, एक होता है डिस्ट्रॉयर, एक होता है फ्रिगेट, एक होता है कॉर्वेट, एक होता है सबमरीन और एक होता है एम्फीबियस असॉल्ट शिप। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर का काम क्या होता है? ठीक है, ये देखो एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट के तरह होता है। ठीक है, जहां से फाइटर जेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर। क्रूज़र क्या हो गया? क्रूज़र होता है अ बिग वॉरशिप लोडेड विथ मिसाइल्स। ठीक है, ऐसा वॉरशिप जिसमें मिसाइल्स भर भर के लोड किए जा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये दूसरे शिप्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर का काम क्या है? ये फास्ट शिप होता है। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट्स फ्लीट्स, दूसरे शिप्स को फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट। ठीक है, मिसाइल्स एंड सबमरीन्स। ठीक है, दूसरे शिप्स को बचाने के लिए होता है। ठीक है, फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या है? ये स्मॉल वॉरशिप होता है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर इज अ फास्ट वॉरशिप। ठीक है, फ्रिगेट इज अ स्मॉल वॉरशिप दैट हंट्स एनिमी। ठीक है, एनिमी को खोज के मारता है, एनिमी सबमरीन्स को मारता है। ठीक है, एंड गार्ड्स अदर शिप्स, दूसरे शिप्स को गार्ड भी करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर भी गार्ड करता है। ठीक है, और फ्रिगेट भी गार्ड करता है। कॉर्वेट, देखो INS अरनाला कॉर्वेट है। ठीक है,
अ कॉम्पैक्ट वॉरशिप यूज्ड फॉर क्विक स्ट्राइक्स एंड कोस्टल डिफेंस, ठीक है, क्विक स्ट्राइक और कोस्टल डिफेंस के लिए क्रोवेट्स होते हैं, ठीक है। सबमरीन तो अंडर वाटर वॉरशिप होता है, ठीक है, दैट स्नीक्स अराउंड स्पाई और अटैक अनसीन, ठीक है। एक होता है एम्फीबियस असॉल्ट शिप, अ शिप दैट कैरीज ट्रूप्स एंड व्हीकल्स टू लैंड ऑन एनिमी बीचेस, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, ओके। इट इज़ ऑल आई हैव ओनली प्रिपेयर्ड, ठीक है, ओके। मूविंग अहेड, ठीक है। अब देखो ये INS अरनालो को किसने बनाया है, ठीक है, GRSE कोलकाता की कंपनी इन पार्टनरशिप विथ L&T शिप बिल्डर्स, ठीक है। सुपरवाइज्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ शिप प्रोटेक्शन एंड वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ न्यू ASW SWC क्लासेस शिप्स, ठीक है, ओके। इन्हांसेस इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी, इंडिया के कोस्टल सिक्योरिटी को और बढ़ाएगा ये, ठीक है, और अंडर वाटर थ्रेट रिस्पॉन्स हम और बेहतर से कर सकेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स इंडियाज नेवल फ्लीट रेजिलियंस एंड इंडिजीनियस डिफेंस प्रोग्रेस, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के बात है कि अपनी नेवी और अच्छी हो गई है और कोस्टल डिफेंस हमारा और बेहतर हो गया है, ठीक है। अब देखो इसके की फीचर्स क्या है, ठीक है। 77.6 मीटर का है, 1490 टन को ले सकता है, ठीक है। डीजल इंजन है ये, वाटर जेट है इसमें, ठीक है। ऑपरेशन सपोर्ट क्या क्या कर सकता है ये, एंटी सबमरीन वारफेयर सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सरफेस सर्विलियंस कर सकता है, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें INS अरनाला कर सकता है, ठीक है। अब देखो इंडिजीनियस डिज़ाइन है ये, ठीक है। ओवर 80% इंडियन मेड सिस्टम्स है इसमें, ठीक है। बेल के सिस्टम है इसमें, L&T के हैं, महिंद्रा डिफेंस के हैं एंड MEIL के हैं, ठीक है। व्हाट इज MEIAL, लेट मी चेक वंस, MEIAL MEIL ना, MEIL नथिंग इम्पॉर्टेंट, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ओके, ठीक है। नहीं इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक है, ओके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 55+ MSMEs, ठीक है, 55+ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग का एग्जाम्पल है ये अब, ओके। सिम्बोलिज्म एंड स्ट्रैटेजिक रोल, ठीक है। इसका नाम अरनाला फोर्ट के वजह से पड़ा है, ठीक है, विच इज़ अ सिंबल ऑफ मैरीटाइम स्ट्रेंथ नियर वसई महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में अरनाला फोर्ट है और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोस्टल डिफेंस, ठीक है। एक स्ट्रैटेजिक कोस्टल डिफेंस का एक स्ट्रैटेजिक प्लेस था ये, ओके। कंबाइंस इंडियाज नेवल हेरिटेज विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेवल हेरिटेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करता है ये, ठीक है। स्ट्रेंथन्स इंडियाज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। नाउ वी आर मोर स्ट्रॉन्गर इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। सपोर्ट्स इंडियाज गोल्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी और अच्छा हो गया एंड सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। सो वी आर इम्प्रूविंग डे बाई डे एंड मोर थिंग्स आर येट टू कम। INS अरनाला एंड INS अरनाला हो गया आज एंड उम्मीद पोर्टल, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।